मैं तो लंका में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहते। जिम दसनन महु जीव विचारी। आज कृपा हुई है राम जी की और निचोड़ दे दिया कि बिना हरि की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। सुनौ पवन सुत रैन हमारी, जिम दसनन महु जीव विचारी। आज अनाथ के ऊपर नाथ की कृपा हुई है। सज्जनों, हमें इन चीजों को अपनाना चाहिए ताकि हमारे घर में भी भगवान का नित्य नवीन वास हो। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, या फिर पता नहीं है। हमारा विवेक, हमारा ज्ञान स्थिर नहीं रहता, थोड़ी देर के बाद में चला जाता है। जैसे रामायण में ही एक दुआ लिखा है, आप रोज पाठ करते हैं उसका, लेकिन अर्थ नहीं समझा। क्या लिखा है उसमें? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, बोलो, सचिव वैद्य गुरु प्रिय बोले वे आस, प्रिय बोले वे आस। राज धर्म तन तीन कर, राज धर्म तन तीन कर। होए बेगही नास। क्या लिखा है? होए बेगही। देखो कितनी किसका नाश? नाश तो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है, हनुमान जी कह रहे हैं। इन तीन बातों को जो नहीं मान पाए, फिर दोबारा से सुने, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले वे आस, राज धर्म तन तीन कर, राज धर्म तन तीन कर। होए बेगही नाश। होए बेगही। हनुमान जी कहते हैं तीन बातों को जो उल्टा करता है उसका नाश हो जाता है। कैसे? जैसे सचिव, वैद्य और गुरु। सचिव किसको कहते हैं? आपको समझाने के लिए कहूं तो जैसे नौकर, मंत्री या तुम्हारा मुलाजिम। हनुमान जी कहते हैं सचिव, वैद्य और गुरु, इन तीन के जो उल्ट चले, जैसे आप उत्तर देना, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि नौकर जो आपके घर में है, नौकर को आपके मुताबिक चलना पड़ेगा कि आपके मुताबिक नौकर को चलना चाहिए? बताओ, काम कब सही बनेगा? क्यों माता? मालिक के मुताबिक नौकर काम करेगा तभी तो सिस्टम चलेगा ना, कल्याण होगा, फायदा होगा। और यदि नौकर के मुताबिक हम चलने लग जाएं तो होए बेगही। या डॉक्टर के मुताबिक पेशेंट को चलना पड़ेगा। वैद्य माने डॉक्टर, वैद्य माने वैद्य, तो पेशेंट को उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर पेशेंट कहे नहीं आपको मेरे मुताबिक चलना है तो होए बेगही, नाश होगा। और गुरु के मुताबिक चेला को चलना पड़ेगा ना, कि चेला के मुताबिक गुरु चले, होए बेगही। जैसे आपके घर में नौकर है और नौकर समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, समझ नहीं है उसको। एक बार किसी के घर में गेस्ट आ गए, बड़े लेवल के, बड़ों के यहाँ बड़े ही आते हैं। तो बाहर जो कमरा था, रूम था, उसमें बैठ गए वो। अब नौकर जो रखा हुआ था उसको दिमाग नहीं था, इतना कमजोर बुद्धि वाला था, तो वो वहां करके खड़ा हो गया। तो मालिक ने इशारा किया कि जब कोई घर में आता है तो बिना कहे पानी पिलाया जाता है।
पानी लेके आ। तो कहने से गया और पानी भी कैसे लेकर के आया कि 2 गिलास हाथ में पकड़ के लाया और 3 फिंगर गिलास के अंदर हैं और पानी डोलता हुआ। अब जो मालिक था उसने कहा अरे ये क्या कर रहा है तू, मेरी कितनी बेइज्जती करवा रहा है, ये लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े लोग मेरे घर में आए और ये क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर के नौकर कैसा रखा हुआ है, मुलाजिम कैसा रखा हुआ है, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है इसको। तो उसने इशारा किया कि ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं लाते पानी। चलो जैसे तैसे वो भूमिका निभाई, अतिथि वो चले गए। बाद में मालिक ने समझाया नौकर को, बेटा कोई आता है ना तो पानी ऐसे नहीं लेके जाया करते, तो 3-4 उंगली गिलास में डाल के पानी डोलता हुआ फैलता हुआ ले जा रहा है, और गिलास को हाथ में नहीं लेके आते, उसमें रख के लाते, टिरे में, टिरे ही बोलते हो आप, टिरे में रख के लाते। तो नौकर ने बहुत अपने आप को शर्मिंदित किया और दोनों कान पकड़े और कहने लगा बाबूजी अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब जब भी लाऊंगा तो ट्रे में ही लेके आऊंगा। देखो अब दूसरे दिन क्या हुआ कि बाबूजी को दिल्ली जाना था, तो उसने कहा अरे भाई फलाने कि हाँ बाबूजी मेरे बूट लेके आ, तो बूट रख के ले आए। बताओ ऐसी जब बुद्धि बन जाए तो उसको कहते हैं होए बेगही ना। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले वे आस, राज धर्म तन 3 कर होए बेगही। इन चीजों को हमें समझना चाहिए। तो सज्जनों ये हनुमान जी का थोड़ा प्रसंग चल रहा है, आइए ताली बजा के थोड़ा हनुमान जी को भाव से। लहर लहर लहराए रे झंडा